ओम शांति। अब समय और परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि अब समय कम है। अब तीव्र पुरुषार्थ कर हमें अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप को प्राप्त करना है, क्योंकि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो भी विघ्न व समस्याएं आ रही हैं, वे यही इशारा कर रही हैं कि अब अंत का भी अंत समय है। प्रकृति भी बार बार अपना रूप बदलकर सफाई अभियान तीव्र कर रही है। चारों ओर युद्ध भी जो प्रारंभ होते हैं तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। आंधी, तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी भी अब जैसे बढ़ने लगी हैं। हर ओर सभी मनुष्य भविष्यवाणियां देने लगे हैं कि अब विनाश होना है। विनाश की जो सीन है वे दिखाई भी देने लगी हैं। तो ऐसे समय के लिए ही हम ब्राह्मणों को बाबा ने विशेष पुरुषार्थ बताया था। श्वासों श्वास एक पिता परमात्मा की याद हो, संकल्प, बोल और कर्म द्वारा एक पिता परमात्मा ही प्रत्यक्ष हो। अब अपने मन और बुद्धि को बाबा की याद में बिजी करना, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना और बाबा ने जो सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ विशेष मनसा सेवा का श्रेष्ठ कर्तव्य बताया, उस कर्तव्य को निरंतर करते रहना, जिसके लिए विशेष बाबा का इशारा था कि जैसे जैसे अंत समय समीप आएगा, वैसे वैसे व्यर्थ संकल्प, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों की क्यों लगेगी। विघ्न व समस्याएं जब आएंगी तो आप हिलने लगोगे। तो हिलाने वाली परिस्थितियों में भी एक रस अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ करने का आधार भी बाबा बताते। अंतर्मुखी रहकर स्वयं को अंतर्मुखता की गुफा में अनुभव करो। शांति की शक्ति से स्वयं को भरपूर संपूर्ण संपन्न करो, क्योंकि शांति की शक्ति ही अंत समय में परमात्मा के जो इशारे हैं उनको यथार्थ रीति हमें टचिंग कराएगी। शांति की शक्ति ही चारों ओर विघ्न और परिस्थितियों से बचने का आधार बनेगी। तो जितना जितना स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे, पिता निराकार परमात्मा को याद करेंगे, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर उसे अपने जीवन में धारण करेंगे। विश्व की अनेक आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को सुख शांति की सकाश देना, यही अंतिम समय में स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।